सोल्यूशन बोल तो क्या होता है, पहली बात तो याद रखो, दो या दो से ज्यादा चीजों को मिलाए तो सोल्यूशन बनता। दो या दो से ज्यादा चीजों को मिलाते कि सोल्यूशन बन जाता। अब जनरली मिसअंडरस्टैंडिंग क्या रहती है आप लोग की मालूम है? सोल्यूशन वर्ड आता है कि लिक्विड है बोल के बोलते, वो सबसे बड़ी गलती है। सोल्यूशन मुंह से निकलते कि क्या समझते आप लोग? लिक्विड है। अब ये हवा है, हवा के अंदर 17 टाइप की गैसेस है। 17 बोल तो सही भी 17 है, 17 गैसेस है। ये सोल्यूशन है किसका? गैसेस। हो गया। अब स्टील में क्या रहता मालूम है? आयरन और निकल रहता, उसको अलॉय बोलते हैं, वो भी सोल्यूशन है। सॉलिड सोल्यूशन है। लिक्विड सॉलिड सोल्यूशन का एग्जांपल है पानी के अंदर नमक मिला दो, पानी के अंदर शक्कर मिला दो, वो लिक्विड सॉलिड सोल्यूशन हो गया। एक जना ही है, एक ही जना है, न शादी हुई न बच्चे न अम्मा बाबा थे जो चले गए, उसकी फैमिली है। तो फैमिली में मिनिमम कितने रहना पड़ता? अकेला रहे तो सोल्यूशन नहीं होता, एक से ज्यादा रहना, यानी 2 या मोर देन 2। अब इसमें एक जना क्या रहता मालूम है? अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करता, एक जना अपनी आइडेंटिटी लूज कर देता। एग्जाम्पल, पानी के अंदर शक्कर मिलाओ, मिला दिए, एक गिलास पानी लिए, एक स्पून शुगर ले लिए, मिला दिए। कौन गायब? पानी गायब या शक्कर गायब? तो जो गायब हो गया उसको बोलते हैं सल्यूट, और जो अपनी आइडेंटिटी रखा उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। हो गया। एक थैला शक्कर लेके उसमें एक गिलास पानी मिला दिया तो कौन गायब हो गया? तो उसमें सल्यूट कौन हो गया? और सॉल्वेंट कौन हो गया? समझ में आ गया? तो देखो बेटा, सॉल्यूशन, सल्यूट प्लस सॉल्वेंट, loses identity, retains identity, अपनी आइडेंटिटी रिटेन करता है। हो गया। सल्यूट dissolves इनसॉल्वेंट। सल्यूट डिसॉल्व हो जाता किसके अंदर? सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो जाता। अब देखो बेटा, टाइप्स, टाइम पास कर रहा हूं, याद रखो, लिख देता हूं, एग्जाम वाला नहीं लिखता हूं, टाइम पास। सॉलिड प्लस सॉलिड, सॉलिड प्लस गैस, सॉलिड प्लस लिक्विड, और कौन सा होगा? लिक्विड प्लस सॉलिड, लिक्विड प्लस गैस, लिक्विड प्लस लिक्विड। सॉलिड का एग्जांपल अभी बताया क्या? अलॉयज, स्टील। सॉलिड और गैस का? सॉलिड और गैस का नाश्ता नहीं। सॉलिड और गैस का एग्जांपल है, जब पानी गिरता तो खुशबू आती। वो खुशबू कहां से आती? आती सही भी खुशबू, बारिश के वक्त आती। वो कहां से आती? हाँ, मिट्टी में से आती। मिट्टी में से। वो मिट्टी में से कहाँ है मालूम है? मिट्टी के अंदर हवा थी, पानी गिरा उसके अंदर, हवा को बाहर निकाल के मिट्टी, वो हवा की जगह कौन ले लिया? पानी ले लिया। तो जो हवा निकली उसकी खुशबू आई। तो वो सॉलिड के साथ गैस था नहीं था, एयर था। सॉलिड और लिक्विड का एग्जांपल,
सॉलिड और लिक्विड बोलते हो। सॉलिड के अंदर अपन लिक्विड मिला रहे, सॉलिड के अंदर अपन लिक्विड मिला रहे। एग्जाम्पल, अपन सब्जी बनाए जब पानी ज्यादा डालते या सब्जी ज्यादा रहती, हो गया। अब लिक्विड और सॉलिड, लिक्विड के अंदर सॉलिड मिलाओ, लिक्विड के अंदर सॉलिड मिला है। कड़ी मालूम है, बेसन की कड़ी मिला दी, वहां पानी ज्यादा रहता, बेसन कम रहता। समझ में आ गया? वहां लिक्विड के अंदर कौन है? सॉलिड है। लिक्विड प्लस गैस, आपका थम्स अप, वो लिक्विड रहता ना, उसके अंदर क्या रहती? कार्बन डाइऑक्साइड रहती। ज्यादा हिलाए तो फूट जाता, वो हिला के ढक्कन भी खोले तो अपने ऊपर गिरता। लिक्विड प्लस लिक्विड का, वही दारू पीने वाले पानी के अंदर दारू मिला के पी लेते। समझ में आया? गैस प्लस गैस का एग्जाम्पल क्या है? एयर, एयर के अंदर 17 गैसेस है। गैस प्लस सॉलिड, स्मोक, जो सिगरेट पीते तो क्या होता मतलब, स्मोक हवा में जाता ना, वो स्मोक क्या रहता? कार्बन के पार्टिकल्स रहते हो, वो लास्ट में जाके कहीं गिर जाते कोई सरफेस के ऊपर, समझे? वो स्मोक एग्जाम्पल है। और गैस प्लस, ये गाड़ियों का धुआं कहते, फैक्ट्रियों का धुआं कहते, कुछ तो भी कर रहा कहते। क्या कर रहा? कैसा कर रहा पोल्यूशन? अगर गैस ही है तो, गैस ही है तो पोल्यूशन नहीं कर रहा। सिंपल क्वेश्चन है ना। गैस गैस में मिल गई, हो गया खत्म। वो सॉलिड है। जब बाजू वाला सिगरेट पी रहा है तो उसका धुआं आ रहा बाहर, वो धुआं एयर के साथ मिलके अपनी बॉडी के अंदर जा रहा, बाजू वाले की बॉडी के अंदर। आपको मालूम है, बाजू में कोई सिगरेट पी रहा तो उन्हें एक सिगरेट पी रहा, उसके बाजू बैठने वाला वही टाइम पे 10 सिगरेट पी रहा, बगैर सिगरेट पिए, मालूम है? हाँ, यानी उसको तो एक सिगरेट का ही इफेक्ट हो रहा उसके लंग्स पे, लेकिन उसके बाजू बैठने वाले को 10 सिगरेटों का इफेक्ट हो रहा। जो थोड़े धुआं अंदर जाता, बाकी का धुआं फिरते रहता। समझ में आ गया? लेकिन वो जो धुआं लकड़ी का रहता ना, लकड़ी का, लकड़ी जला के अपन चूल्हा जलाते से, वो कार्बन क्या रहता मालूम है? वो प्योर कार्बन रहता, और प्योर कार्बन कभी भी हार्मफुल नहीं रहता। जैसा आप लोग फेस के ऊपर आजकल आदमियों का भी आ रहा, क्या मालूम है? कार्बन मास्क, कार्बन मास्क आता, वो क्या बोलते, ब्लैक चारकोल का वो फेस वॉश आ रहा। कहीं कोयला लेके रगड़ लो ना, मुश्किल होती कोयला लेके, लेकिन रियल के अंदर बोल रहा हूँ मैं, कोयला रहता ना, उसको पीस के या मिक्सी में पीस लो, फिर उसको लगा लो, वो सब कुछ कर देता, पूरा मैला निकाल लेता। उसकी स्पेशलिटी रहती कोयले की, कि अगर पानी के अंदर भी डाल दिया तो पानी के अंदर जो इम्प्यूरिटी रहती ना, उसको पूरे को खींच लेता, तो वो पोल्यूशन नहीं फैला रहा था। अब जो गैस है वो पोल्यूशन फैला रहा। लेकिन क्या है मालूम है, शॉर्टकट है, जाके बटन दबाए चालू कर लिए। वहाँ लकड़ी जलाने को आधा घंटा होना, गैस का तेल डालना, फूका मारना, जब जाके आधा घंटे में चालू होता, इसीलिए और कुछ भी नहीं है। तो याद रखो, तो पोल्यूशन कौन से गैस से हो रहा? पोल्यूशन किससे हो रहा? उसके अंदर क्या चल रहा हो? सिगरेट के अंदर केमिकल जल रहा, केमिकल जल रहा हो, समझे? आपके गाड़ी के पेट्रोल से जो धुआं आ रहा, उसमें जो कार्बन आ रहा, वो प्योर कार्बन नहीं है, वो हार्मफुल है, समझे? और जो फैक्ट्रियों में जो चिप्स की फैक्ट्री है आप लोग खा रहे, उससे जो गैस निकल रही, वो भी प्योर कार्बन नहीं है, तो हार्मफुल है। तो वो लकड़ियों का धुआं कभी खराब नहीं रहता है, दूसरे धुएं खराब। अगेन टाइप्स बेस्ड ऑन सल्यूट क्वांटिटी। सल्यूट क्वांटिटी के ऊपर अपन डिवाइड कर रहे हैं। पहले क्या कर रहे हैं मालूम है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोल दो, जितना सल्यूट चाहिए उतना है। मान लो 1 गिलास पानी लिए, 1 गिलास पानी के अंदर 1 स्पून शुगर ही मिला सकते हैं आप, उससे ज्यादा मिलाए तो घुलती नहीं, अंदर रह जाती डल्ले के फॉर्म में,
घुलती नहीं वो। तो 1 स्पून मिलाए तो जितना होना उतना दे दिया अपन, उसको सैचुरेटेड बोलते हैं। जैसा इनको 3 रोटी खाने से पेट भर जाता, तो 3 रोटी खिला दिए, सैचुरेट हो गए। तो जितना होना उतना दे दिए, उसको सैचुरेटेड। जितना होना उससे ज्यादा खिला दिए, सुपर सैचुरेटेड। 3 की जगह 4 खा लिए तो अहबत होती ना, ज्यादा खा लिए तो उसको सुपर सैचुरेटेड बोलते हैं। और जितना होना उससे कम है तो उसको अनसैचुरेटेड बोलते हैं। सो इसमें क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड सल्यूट इन सॉल्वेंट, जितना होना उतना है। सेकंड, अनसैचुरेटेड सल्यूट लेस देन रिक्वायर्ड। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखो बेटा, सुपर सैचुरेशन सॉल्यूशन मीन्स मोर देन रिक्वायर्ड। सल्यूट इज मोर देन रिक्वायर्ड, जितना जरूरत है उससे ज्यादा। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन लिए अपन, तो उसके अंदर एक्स्ट्रा ले लिए, तो एक्स्ट्रा वो घुलता है नहीं घुलता? नहीं घुलता, वो नहीं घुलता। अब मैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ले रहा हूं, इसके अंदर कितने, ये 1 लीटर सॉल्यूशन है। ये 1 लीटर सॉल्यूशन के लिए 100 पार्टिकल्स सल्यूट के होना, किसके लिए? फॉर सैचुरेशन के लिए। सैचुरेशन के लिए कितना होना है? 100 दिए तो 100 के 100 घुल जाएंगे, घुल जाएंगे। मैं क्या करा मालूम है, 103 दिया, 103 गिवन। 103 गिवन तो कितने नहीं गुलों से रहेंगे उसमें? 3 नहीं गुलों से रहेंगे। क्या हुआ? अब 3 पार्टिकल ले लिया मैं, ये ए, ये बी, ये सी, हो गया। ये गुलों से है नहीं गुलों से है? नहीं गुलों से है। अब इन क्या करते मालूम है, यहां पर एक गुलोसा है, ये डिसॉल्व है। यहां पर क्या लिख रहा हूं मैं? डिसॉल्व। नहीं दिख रहा मेरे को? ये कौन है? अनडिसॉल्व। अनडिसॉल्व हो गया। अब ट्रेन में चले जाएंगे अपन। 11 मेंबर जा रहे ट्रेन में, एक ही फैमिली के। 8 टिकटा कंफर्म हुई, 3 टिकटा कंफर्म नहीं हुई, लेकिन लेके बैठ गए साथ में, समझे? अब क्या करें उन 3? तुम 6 घंटे सो जाओ, फिर तुम उठ जाना, हम सो जाते। समझ में आ गए? तो 3 जने खड़े रहे, इनके 6 घंटे हुए, तो ये 3 सो गए, ये 3 खड़े हो गए, जगह है उतनी, एडजस्ट हो गया। तो जो अनसैचुरेटेड है वो सैचुरेटेड बनता, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड बनता, अनसैचुरेटेड वापस सैचुरेटेड बनता, सैचुरेटेड वापस। ये अपने आप होते रहता, ये डायनामिक है। डायनामिक बोलता अपने आप होते रहता। तो जो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर जो डिसॉल्व है, वो अनडिसॉल्व के साथ क्या बताते? डायनामिक इक्विलिब्रियम बताते। क्या बताते? डायनामिक इक्विलिब्रियम। मतलब सैचुरेट अनसैचुरेट, सॉरी, डिसॉल्व अनडिसॉल्व बनते, और अनडिसॉल्व XYZ, ये डिसॉल्व है, और ABC अनडिसॉल्व है। तो क्या होगा? X A में चलेगा, यानी XA बन गया, डिसॉल्व हो गया, और ये, और Y B ले लो, और Z
सी ले लो, यानी अनडिजॉल्व डिजॉल्व होता है, डिजॉल्व अनडिजॉल्व होता है, ये डायनामिक है। दिस कन्वर्शन अनडिजॉल्व टू dissolved is dynamic in nature। हो गया बेटा? आप जरा और सुनेंगे। इनको 3 रोटी खाना था, दावत में चले गए, अच्छे थे, 5 खा लिए। अब 5 खा लिए तो अब आराम से कंफर्टेबल है अनकंफर्टेबल है? अब कंफर्टेबल होने के लिए क्या करते हो हम? आप खुद ही बोल दो। हाँ, थोड़ा चलते वॉकिंग करे तो हजम हो जाता, बल्कि तो वॉकिंग करे तो पसीना आता है या ठंडी लगती, यानी गर्मी बढ़ती, यानी गर्म करे तो क्या होता है मालूम है? सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती, यानी डिसॉल्व करने का पावर बढ़ जाता। अगर वो टेम्परेचर 100 दिया, मैं नीचे से आग दे के 110 भी दे दूं तो घुला लेता हूं, 110 भी दे दिए तो घुला लेता हूं। तो टेम्परेचर बढ़ाए तो क्या बढ़ जाएंगे? सॉल्वेंट की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती, सॉल्वेंट की सॉल्युबिलिटी। जैसा एग्जांपल आप लोग आज देखो, अच्छा गर्म चाय ज्यादा मीठी दिखती है या ठंडी चाय? ठंडी चाय मीठी ज्यादा दिखती है, फिर गंदी दिख रही बोलते हैं, क्योंकि बोलते ठंडा होने के बाद में जो शुगर डिसॉल्व रहती ना, वो अनडिसॉल्व हो जाती, समझे? अनडिसॉल्व हो गए तो क्या होती मालूम है? ज्यादा मिठास दिखता हो गया। तो अब देखो बेटा, यहां पर सैचुरेटेड को गर्म करे तो वो अनसैचुरेटेड बन जाता, सुपर सैचुरेटेड को गर्म करे तो अनसैचुरेटेड बन जाता, अनसैचुरेटेड को गर्म करे तो और अनसैचुरेटेड बन जाता। जैसा इनको 3 रोटी खाने वाले हैं, 2 रोटी खिलाए और काम भी कराए तो भूख और बढ़ जाती है, कम हो जाती है? और बढ़ जाती। पहले ही जितनी जरूरत है उतना नहीं दी और काम भी करा रहे थे। अब इनको 3 रोटी की जरूरत है, 3 दे दी और काम भी करा रहे साथ में, तो 3 रोटी इनफ है इनके लिए? नहीं है, अनसैचुरेटेड है। और काम कराते हुए 3 से ज्यादा देना है, कम देना अपन, यानी सुपर सैचुरेटेड करके काम कराए तो बराबर हो जाता हो, यानी टेम्परेचर बढ़ाए तो सुपर सैचुरेटेड क्या बन जाता? सैचुरेटेड बन, सैचुरेटेड क्या बन जाता? अनसैचुरेटेड क्या बन जाता? गरीबी में आटा गीला बोलते ना, वो हो जाता। सुपर सैचुरेटेड क्या बन जाता? सैचुरेटेड। कब? हीट दिए तो। सैचुरेटेड क्या बन जाता? अनसैचुरेटेड। कब? हीट दिए तो। और अनसैचुरेटेड क्या बन जाता? मोर अनसैचुरेटेड। और उसका उल्टा भी कर सकते हैं आप, हीट निकालते हैं। हाँ, अगर मोर अनसैचुरेटेड से हीट निकाल लिया तो क्या बन जाता? अनसैचुरेटेड का और हीट निकाल दिया तो क्या बन जाता? सैचुरेटेड का और हीट निकाल देता। चलो जी।